बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर कोर्सेज एंड टेक्निकल नॉलेज। जी, तो बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि कंप्यूटर की जो हार्ड ड्राइव है, जो हार्ड डिस्क है, उसकी पार्टीशंस कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, इसमें इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि पार्टीशंस जो है वो कैसे बनाई जाती हैं, कैसे डिलीट की जाती हैं। CDEF ड्राइव्स को कैसे आप बना सकते हैं, कैसे उनको डिलीट कर सकते हैं। जो आप माई कंप्यूटर पे जाते हैं तो ये जो ड्राइव्स होती हैं इनको आप कैसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, हार्ड डिस्क होती है आपकी। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो चैनल के नीचे बने हुए सब्सक्राइब बटन को ऊपर सब्सक्राइब क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बता दिया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि माई कंप्यूटर में अभी हमारे पास 3 ड्राइव्स हैं, C, D एंड E ड्राइव है। और E ड्राइव की टोटल कैपेसिटी आप चेक कर सकते हैं यहाँ से, जो कि है 221 GB टोटल है। इसमें से 411 MB यूज्ड है और फ्री जो है 221 GB फ्री पड़ी हुई है, यानी टोटली फ्री पड़ी हुई है, सारी की सारी खाली है। ठीक है। ये जो पिंक कलर है फ्री है और यूज्ड जो है ब्लू कलर है। तो इसको चेंज करने के लिए मैं चाहता हूँ एक और ड्राइव मैं बना लूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर से ही आप इसके अंदर से ही इसके 2 हिस्से कर सकते हैं। 221 GB है ना, तो आप चाहते हैं कि 10 GB की ड्राइव मैं इसके अंदर से अलहदा कर दूँ। तो वो आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद राइट क्लिक करें, माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करें और यहाँ से आपने जाना है मैनेज के ऊपर। मैनेज के ऊपर आपने क्लिक करना है तो एक विंडो आपके सामने इस तरह से ओपन होगी कंप्यूटर मैनेजमेंट की। इसके बाद आपने डिस्क मैनेजमेंट, ये ऑप्शन है डिस्क मैनेजमेंट पे आपने क्लिक कर देना है। तो सारी ड्राइव C, D, E आपके सामने नज़र आ जाएंगी। ठीक है। तो सबसे पहले इस ड्राइव के अंदर से हमने 10 GB की एक ड्राइव निकालनी है। आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट कैसे करेंगे? राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके ये डिलीट वॉल्यूम का ऑप्शन है, इसको डिलीट करेंगे तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ठीक है। आप इसको डिलीट नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि इसके अंदर से एक और ड्राइव निकाली जाए, हमारे पास 4 ड्राइव्स हो जाएँ। तो राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद ये श्रिंक वॉल्यूम का ऑप्शन है, श्रिंक वॉल्यूम पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है। तो आपके पास इस तरह से विंडो आएगी, बोलेगा टोटल साइज़ बिफोर श्रिंक, यानी श्रिंक से पहले आपको बता रहा है कि आपका 22,000 ये समथिंग, यानी ये 221 GB बनता है। साइज़ ऑफ अवेलेबल श्रिंक, आप कितना श्रिंक कर सकते हैं उतना ही आप श्रिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको बताते हैं 1000 MB जो है वो तकरीबन 1 GB के बराबर लिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है अमाउंट, एंटर द अमाउंट ऑफ स्पेस टू श्रिंक इन MB। तो हम जितने MB लिखेंगे उतने GB ये बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने 10 GB बनाना है तो 10,000 MB, 1 2 3, क्योंकि 1000 MB हो तो 1 GB कंसिडर किया जाता है। तो 10,000 मैंने वैल्यू दी, इसका मतलब है 10 GB की मैंने एक और ड्राइव बनाना है। तो श्रिंक पे आपने जस्ट यहाँ से क्लिक कर देना है। थोड़ा सा टाइम लेगा तो ये देखिए आपके सामने एक और ड्राइव यहाँ से निकल के आ गई है। इसकी अब मेमोरी रह गई है 211 GB, पहले कितनी थी? 221 थी। तो 10 GB निकल गया, बाकी रह गया 211। अभी आप माई कंप्यूटर में जाएं तो आपको यहाँ पे वो ड्राइव शो नहीं होगा। शो करने के लिए इसको आपने सबसे पहले इस पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने इसको क्लिक करना है न्यू सिंपल वॉल्यूम पे। न्यू सिंपल वॉल्यूम पे आप क्लिक करेंगे, फिर इसको नेक्स्ट कर देना है, फिर नेक्स्ट कर देना है। कोई चेंजिंग नहीं करना। ये बता रहा है कि H ड्राइव होगा जो नया ड्राइव बनेगा, नाम चेंज करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं, इसको यही रहने दें, नेक्स्ट कर दें। यहाँ से फाइल इसकी टाइप बता रहा है NTFS है, NTFS ही इसको रहने दें, कुछ भी चेंज नहीं करना। ये वॉल्यूम लेबल है, इसको भी अभी चेंज नहीं करते। ये परफॉर्मा क्विक फॉर्मेट साथ ही इसको फॉर्मेट भी कर देगा, नेक्स्ट कर दें, फिर नेक्स्ट कर दें। थोड़ा सा बस ये स्टेप था हमारा। तो हम अब माई कंप्यूटर में जाके देखेंगे तो जो हमारा ये न्यू वॉल्यूम एक बना है वो आपको इधर आपको नज़र आएगा, ये वाला। ठीक है। या आप प्रॉपर्टीज़ में जाके देख सकते हैं, ये 10 GB की ड्राइव हमारी बन चुकी है। इसके अंदर से ही इसको निकाला है, कोई नई ड्राइव हमने जो है वो बनाई है, 4 हो गई हैं। अब आप चाहें तो इसको वापस इसमें लगाना है तो इसको कैसे करेंगे? इसका साइज़ बढ़ाना है, अब वापस हम चाहते हैं ये इसके अंदर वापस एडजस्ट हो जाए। तो वापस वही मेथड है भाई, आप जाएंगे इस पे अब E ड्राइव से इसको निकाला था ना, तो एक बात याद रखनी है, जिससे निकाला जाता है श्रिंक करके उसी के अंदर आप उसको लगा सकते हैं। इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे एक्सटेंड वॉल्यूम का ऑप्शन नहीं आ रहा। इस पर राइट क्लिक करता हूँ तो एक्सटेंड वॉल्यूम का ऑप्शन नहीं आ रहा। लेकिन जब E ड्राइव पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से पहले इसको डिलीट करना पड़ेगा। राइट क्लिक करें, इसको यहाँ से डिलीट वॉल्यूम, और यस ये डिलीट हो गया।
अभी ये जगह हमने इसके अंदर वापस एडजस्ट करनी है, यहाँ से ये डिलीट हो चुकी है, ठीक है। इसको एडजस्ट करने के लिए इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद देखिए एक्सटेंड वॉल्यूम का ऑप्शन आ गया, इस पर एक्सटेंड वॉल्यूम आप इसको कर सकते हैं, यहाँ से एक्सटेंड वॉल्यूम पे क्लिक करें तो यहाँ पे पूछेगा, इसको बस नेक्स्ट कर देना है और कोई चेंजिंग नहीं, कुछ भी चेंज नहीं करना, ये 10 GB जो वैल्यू आपने दी थी वही है, नेक्स्ट कर दें, फिनिश कर दें। वो देखें इसके अंदर मर्ज हो चुकी है, वो जो ड्राइव थी वापस 221 GB आपकी बन चुकी है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये ड्राइव हमारी वापस आ चुकी है और टोटल इसकी जो मेमोरी है वो कितनी है, 221 GB है, ठीक है जी। तो इस तरह से आप अपनी हार्ड डिस्क की पार्टीशंस को कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसमें डाटा था मैंने इसलिए इसको नहीं छेड़ा। सी ड्राइव को पार्टीशन करने के लिए सबसे पहले आपको विंडो करनी पड़ेगी, विंडो करते वक्त ये पूछता है, उस वक्त हम पूरी हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट करके उसका जो पार्टीशंस बना सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से आप वीडियो को यहाँ से आप इसको पार्टीशन बनाने के अलावा इसको आप ड्राइव को हाइड भी कर सकते हैं, इसके ऑप्शन आपके पास मौजूद है, ये लिखा हुआ है चेंज ड्राइव लेटर पाथ, आप इस पर राइट क्लिक करें। आपका इसके अंदर बहुत ज़रूरी डाटा है, कोई बंदा इसको देख ना सके, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, आप करेंगे इस पर राइट क्लिक करके चेंज ड्राइव लेटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो ई लिखा नज़र आ रहा है इसको रिमूव कर देंगे, यस कर देंगे। तो अब यहाँ से रिमूव करने के बाद देखें इधर से गायब हो गया, वो है उधर ही ड्राइव आपकी, लेकिन ये इधर से हाइड हो चुकी है, अब किसी बंदे को नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे कोई और भी ड्राइव है, ठीक है, आपका डाटा सेव रहेगा। तो आप वापस जब उसको लाना चाहेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। आपने वापस क्या करना है भाई, सबसे पहले इस पर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने फिर से इसको चेंज ड्राइव लेटर पाथ पे जाना है और यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद वही पूछेगा ई, इसका नाम ई ही रखना है या चेंज करना है तो आप यहाँ से लिस्ट के अंदर से कर सकते हैं, इसका नाम ई ही रहने देते हैं, ओके कर देते हैं। जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ड्राइव वापस आ चुकी है। इसके अंदर से इसका डाटा डिलीट नहीं होगा, ठीक है, हाइड करने से डाटा डिलीट नहीं होगा, डाटा आपका सेव रहेगा, आप इसको यूज़ करके अपनी ड्राइव को हाइड और शो भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो मुझे भी पता चलना चाहिए कि अच्छी लगी है। मुझे कैसे पता चलेगा, आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा। वीडियो के नीचे बने हुए लाइक बटन पे क्लिक कर दें, कमेंट करके बता दें कि अच्छी थी या नहीं थी, ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अच्छी टिप के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।